Hello students, welcome back to your maths class. I am your one and only maths mentor शबनम गौरी. So student, आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 9 के चैप्टर 1 का सेकंड टॉपिक जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर. प्रीवियस क्लास में हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था. रैशनल नंबर क्या होते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं और कौन से नहीं. आज हम बात करेंगे कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाता है. तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखो ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं. वो क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं. अब हम कौन से नंबर को p/q की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ऐसे नंबर जो जिनका डिवीजन कभी खत्म नहीं होता, जो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग. ये लाइन याद रखना, ये वर्ड नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं होते, जिनका डिवीजन खत्म भी नहीं होता और जो रिपीट भी नहीं होते, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप √2 को सॉल्व करेंगे तो 1.414 सो ऑन चलता ही रहेगा. ना तो ये नंबर टर्मिनेट होगा डिवीजन इसका और ना रिपीट होगा. तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं. तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन. इर्रेशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज सिंपल फ्रैक्शन, जिसको हम सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते. मतलब p/q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते. इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्मेट एज रेशियो, जिसको हम रेशियो की फॉर्मेट में भी नहीं लिख सकते. ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि नंबर रैशनल इर्रेशनल नंबर है या नहीं. सो ये दो पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. इट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, ये सिंप्लीफाई भी नहीं किए जा सकते. इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि हम रियल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखते हैं, वहां हम सीखेंगे. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था पाई और √2. पाई और √2 हमारे क्या है, इर्रेशनल नंबर हैं, क्योंकि जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो इनकी वैल्यू 100 ऑन चलती रहती है. ना तो वो वैल्यू टर्मिनेट होती है, ना वो वैल्यू रिपीट होती है. सो ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, ना वो टर्मिनेट होते हैं और ना उनकी डिजिट्स आपस में रिपीट होती हैं, वो हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक डिजिट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, 0.20, 200, 200, 3 4 टाइम्स 0 सो ऑन, मतलब डिजिट रिपीट नहीं हो रही. फॉर एन एग्जाम्पल 1.30120012001240, मतलब डिजिट्स चेंज हो रही है, रिपीट भी नहीं हो रही, चेंज हो रही है, टर्मिनेट भी नहीं हो रही. तो ये नंबर्स मेरे क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं. क्लियर है बच्चों? ठीक है. अब नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. इन प्रॉपर्टीज से हमेशा आपके ओलंपियाड एग्जाम हो या बोर्ड के एमसीक्यू पेपर हो, क्वेश्चन आते हैं. तो हम प्रॉपर्टी को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम इसी क्लास में सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, नेगेटिव ऑफ इर्रेशनल नंबर. किसी भी इर्रेशनल नंबर का नेगेटिव हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होता है. मैं आपको सिंपल शब्दों में सारी प्रॉपर्टी बताऊंगी. जैसे कि अगर √2 इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसका नेगेटिव करूं मतलब -√2 करूं तो वो भी क्या कहलाएगा, वो भी इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा. मतलब किसी भी रैशनल नंबर का अगर हम नेगेटिव करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा. ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है. बहुत सिंपल. जैसे कि अगर मैं पाई लिखूं तो पाई मेरा क्या है, इर्रेशनल नंबर है. और अगर मैं -पाई लिखूं तो माइनस लगाने से यानी कि नेगेटिव साइन से ये चेंज नहीं होगा, ये इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा. ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, द सम यानी कि दो इर्रेशनल नंबर का एडिशन एंड डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन, दो रैशनल या इर्रेशनल नंबर को ऐड और डिफरेंस करने से रैशनल नंबर को एक इर्रेशनल नंबर आता है. क्या आता है, इर्रेशनल नंबर आता है. फॉर एन एग्जांपल 2 + √3, 5 + √3, 7 - √13, 5 - √2, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है. द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर का सम और डिफरेंस और इर्रेशनल नंबर. एक हमारे पास यहाँ पे कौन सा नंबर है, रैशनल, एक क्या है, इर्रेशनल. एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर का सम करोगे या डिफरेंस करोगे तो प्रोडक्ट, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा.
मैं आपको एक बार रिपीट करती हूँ, हमने अभी तक दो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी रैशनल नंबर का अगर हम नेगेटिव करते हैं तो जो नंबर आएगा वो इर्रेशनल नंबर ही आएगा, साइन से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, सम और डिफरेंस, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर का हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आता है। ये थी हमारी प्रॉपर्टी 2। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। एंड इर्रेशनल नंबर, मतलब एक नंबर तो रैशनल हो लेकिन नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, तो रैशनल नंबर हो गया। और दूसरा क्या है, इर्रेशनल नंबर, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, इर्रेशनल नंबर ही आता है। इसको मैं समझा देती हूँ, जैसे कि एक रैशनल नंबर लिया 5, उसका प्रोडक्ट एक इर्रेशनल नंबर लिया √2, तो जो आएगा रिजल्ट वो क्या आएगा, 5√2। यहाँ पे 5 एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, 5/1 लिख सकते हैं। √2 एक इर्रेशनल नंबर हो गया, इनका प्रोडक्ट कितना आया, 5√2, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, एक इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी 4। हम 4 प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी एग्जाम में देख लेंगे। द सम, डिफरेंस इन प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर। अभी तक हमने क्या देखा था, एक रैशनल नंबर था और एक इर्रेशनल नंबर था। अब क्या हो रहा है, अब दोनों इर्रेशनल नंबर हैं, सो नीड नॉट टू बी रैशनल नंबर, जरूरी नहीं है कि वो इर्रेशनल नंबर ही हो। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर एक रैशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है तो उनका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आता है। लेकिन अगर दोनों नंबर इर्रेशनल हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट जरूरी नहीं है कि इर्रेशनल नंबर ही आए। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, द सम ऑफ √3 और √7 का सम क्या होगा, इर्रेशनल नंबर आया, ठीक है। 2 + √3 एंड √3 का जो डिफरेंस होगा इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, इसका इर्रेशनल नंबर आया। कैसे, देखिए 2 + √3 माइनस किया √3, माइनस क्या किया √3, यहाँ पे ये एक इर्रेशनल नंबर है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर। जब इसको सॉल्व किया तो √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 2 आया। रिजल्ट क्या आया, 2 आया। तो ये जो रिजल्ट आया 2, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि दो रैशनल नंबर का सम और डिफरेंस हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आए, वो रैशनल नंबर भी आ सकता है। क्लियर हुआ। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इर्रेशनल नंबर की। एक छोटा सा रिमार्क है जो मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइट। 2 रैशनल नंबर के बीच हम बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल नंबर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह 2 इर्रेशनल नंबर के बीच भी हम बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमने बेसिक थ्योरी पढ़ी है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल नंबर इज, 2 इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा। रैशनल नंबर भी हो सकता है और इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, डी। क्या ऑलवेज रैशनल नंबर होगा, जरूरी नहीं है। क्या ऑलवेज रैशनल नंबर होगा, जरूरी नहीं है। ऑलवेज इंटीजर होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। समटाइम्स रैशनल और समटाइम इर्रेशनल, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। अब आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है। अब जिन बच्चों को ये पता होगा कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं वो आराम से इसको कर देंगे। जैसे कि ऑप्शन है √4 को हम लिख सकते हैं 2, √9 को हम लिख सकते हैं 3, तो 2/3 तो हमारा रैशनल नंबर हो गया, तो ये तो नहीं है। √12 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √12/13, ये सॉल्व भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। ये √81 इसको हम 9 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, 9/1 लिख सकते हैं। क्या √7 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे √7 क्या हो जाएगा, आपका एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। अगेन
सेम डेफिनेशन से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ पे ये टर्मिनेट हो रहा है 0.14 पे खत्म हो रहा है, तो ये तो एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। यहाँ पे है 0.1416। अब ये जो 16 के ऊपर बार है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है 0.1416161616, मतलब ये जो 1616 है ये ऑन रिपीट होता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। तो ये रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है मतलब इर्रेशनल नंबर नहीं है। सिमिलर ऑप्शन सी में 0.1416 के ऊपर बार का मतलब क्या हो गया कि 1416 बार बार क्या होगा? रिपीट होगा, तो ये भी एक रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये भी इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। अब यहां देखते हैं 0.40100014 यानी कि ये क्या हो रहा है? रिपीटिंग भी नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, मतलब डिजिट्स रिपीट भी नहीं हो रही और खत्म भी नहीं हो रही, टर्मिनेट भी नहीं हो रही, तो ये हमारा क्या हो गया? एक इर्रेशनल नंबर हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। दैट्स वाई मैंने इस डेफिनेशन को बहुत डीपली और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। अब मुझे जल्दी से आप बताओ इसमें से इर्रेशनल नंबर कौन सा है, जल्दी से बताओ। देखिए यहाँ पे आप अच्छे से देखिएगा, देखो ये 478 ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 7.478 के ऊपर बार, तो ये तो नहीं है क्योंकि ये रिपीटिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? ये टर्मिनेटिंग है, ये भी नहीं है। यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है? जल्दी बताइए किसका स्क्वायर रूट है? मेरे हिसाब से ये 15 का होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं है। √23 ये मेरा क्या हो गया? एक इर्रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है आज का। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल और इर्रेशनल। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा इर्रेशनल नंबर है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, दैट इज योर होमवर्क, ताकि मुझे भी तो पता चले आपको कितना समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? इर्रेशनल नंबर हमने पढ़ लिया। अब इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी हम बात करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी हुई है कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट मैं आपको छोटा सा वो दे देती हूँ डेमो। जब भी हमें किसी इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है, रिप्रेजेंट, तो छोटी सी कुछ स्टेप्स होती हैं। जो भी इर्रेशनल नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्मेट में, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सभी को पता है कि हमें नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है, तो हमारी नंबर लाइन कैसे होती है? 0 1 1 यूनिट के डिस्टेंस पे 1 2 3 4 इस तरह से हमारी नंबर लाइन रहती है। ठीक है, जिस भी नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है उसको हम क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्मेट में तोड़ देते हैं, यानी कि c का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं। या फिर c इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे a और b हमारी ये डिस्टेंस होती हैं, यहाँ पे a हमारा हो जाएगा बेस और b हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। बी हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो हमारा सी होगा वो हमारा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। सी हमारा क्या हो जाएगा? है। तो जो भी नंबर जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेट बनाएंगे। कहाँ पर? नंबर लाइन पे। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? उस नंबर को पाइथागोरस थ्योरम की फॉर्मेट में तोड़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम उसका क्या बनाएंगे? नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, स्टेप टू रिप्रेजेंट इर्रेशनल नंबर और नंबर लाइन। मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ, फिर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको करेंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप्स क्या होती है? स्प्लिट द नंबर इनसाइड द स्क्वायर रूट सच दैट सम एड अप टू द नंबर। मैंने अभी आपको बताया कि जो भी नंबर है हम उसको क्या करेंगे? स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में स्प्लिट करेंगे, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम उस पर अप्लाई हो जाए। सेकेंड स्टेप्स क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू नेचुरल नंबर शुड बी इक्वल टू द नंबर लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। जो भी नंबर होंगे वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए ओरिजिन से। वन लाइन शुड बी रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर, और जो दूसरी एक लाइन है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए और दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए? वो टू द अदर, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन की क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। फिर हम उनमें क्या करेंगे? यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। रिप्रेजेंट द एरिया टू द डिजायर्ड मेजरमेंट। फिर हम हमारे एरिया को मेजर करेंगे जो भी हमारा है। क्लियर है? तो चलिए
यहाँ पे कुछ इस तरह से बन के आता है हमारा, जब भी हम इरेशनल नंबर का क्या करते हैं, नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको डायरेक्ट इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमारे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। क्या एग्जाम्पल लिया है कि हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है √2 को, किसमें, नंबर लाइन पे। अब देखो √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको कुछ एक स्टेप्स बताई थी। क्या बताई थी कि हमें जिस भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता होता है उसको हम स्प्लिट कर लेते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्मेट में। अब इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगी तो कैसे करूंगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लिख सकती हूँ, बिल्कुल। 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 + 1 2, तो ये आ गया √2। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो हमने फर्स्ट स्टेप क्या की, ड्रॉ द नंबर लाइन विद द सेंटर 0। हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी जहाँ पे हमने सेंटर को क्या रखा, 0 रखा, ठीक है। लेफ्ट द 0 के लेफ्ट साइड में -1 और 0 के इस साइड में राइट साइड में +1, ठीक है। कीप द सेम लेंथ एज द बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 के बीच की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए, परपेंडिकुलर टू द पॉइंट 1। ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम O टू एंड ऑफ द परपेंडिकुलर। अब O से हमें परपेंडिकुलर पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। इससे हमारा क्या कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC। आप देख रहे हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हमें जो मेन स्टेप करनी है विद AB। अब हमारी AB क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ये आपको इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। इस तरह से इमेज बनानी है। उसके बाद हमें इसमें क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने आपको लगा के बताई कि हमने √2 को किस तरह से स्प्लिट किया, इस तरह से स्प्लिट किया। अब हमें जो क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है ना AC, ये हमें क्या करना है, कंपास की हेल्प से इसको मेजर करना है। इस डिस्टेंस को कंपास की हेल्प से, ये जो हमारी रेडियस है इसको मेजर करना है। इसको मेजर करके फिर हमें एक आर्क क्लिक करना है। क्या करना है, एक आर्क यहाँ से, जो ये यहाँ कट करेगा इस तरह से। देखिए नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाती हूँ। देयरफॉर यहाँ पे एक आर्क क्लिक हुआ, तो ये जो आर्क आया यहाँ पे, ये मेरा क्या करेगा, नंबर लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा, √2 को। इसको मैंने कर दिया पॉइंट D। तो देयरफॉर पॉइंट D रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो मैंने आपको बताया। हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये और भी क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। सबसे अच्छा क्वेश्चन है, लोकेट √17 ऑन नंबर लाइन। अब √17 को मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, नंबर लाइन बनानी होगी। उससे पहले ये स्प्लिट करना होगा राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेट में, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। √17 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्या मैं √17 को ऐसे लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये हो गया 4 का स्क्वायर होता है 16 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 16 + 1 17 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ऐसे ही किया है हमने, ठीक है। तो AC हमारा कितना है, √17 होगा। OA हमारा कितना है, 4, यानी कि OA की जो डिस्टेंस है हमें कितनी लेनी है, 4 यूनिट, और OB की जो डिस्टेंस है हमें कितनी लेनी है, 1 यूनिट। ये याद रह गया। OA की डिस्टेंस हमें कितनी लेनी है, यहाँ से 4 यूनिट लेनी है। कितनी लेनी है, 4 यूनिट। और AB की जो डिस्टेंस है हमें कितनी लेनी है, 1 यूनिट लेनी है। कितनी लेनी है, 1 यूनिट लेनी है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। मैंने रफली डायग्राम बना रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिया 0। क्या लिया, 0। 0 के लेफ्ट साइड में हो गया -1 और इधर हो गया 1। नीट एंड क्लीन डायग्राम ही बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, ये 5, ये 6, ठीक है। ये 1 यूनिट की मेजरमेंट है, ठीक है। तो हमने OA हमारा कितना लिया था, 4। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, OA इज इक्वल्स टू 4 यूनिट। ये हमारा जो OA है वो कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, ठीक है। अब हमें AB लेना है 1 यूनिट, यानी कि यहाँ से हम 1 यूनिट लेंगे। ये कितना हो गया, 1 यूनिट, ठीक है। इसको हम मार्क कर देंगे B। अब हम क्या कर देंगे, इसको एक परपेंडिकुलर ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे,
ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस हो गया OB। ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनियस है, सॉरी ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, जिसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, √17 कहलाएगी। क्या कहलाएगी, √17। अब यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हमें हमारे कंपास से ये जो डिस्टेंस है ये मेज़र करनी है, ये जो डिस्टेंस है ये मेज़र करनी है हमारे कंपास से, ठीक है। मेज़र करने के बाद जब आप डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे तो कंपास का पॉइंट यहाँ रख के एक आर्क क्लिक करेंगे, इस तरह से आर्क क्लिक करेंगे तो वो आर्क यहाँ पर आएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, √17 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, √17 कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा √17 को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, √17 को हम नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे डायग्राम थोड़ा रफली बना है, अगर आप कॉपी पे परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका एक नीट एंड क्लियर डायग्राम बनकर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये स्प्लिट करना, ठीक है। इसके बाद जो एक और क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, लोकेट √7 ऑन नंबर लाइन, यानी कि √7 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते। अब यहाँ पे बात आती है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, स्प्लिट करना चाहिए। अब हम इसको स्प्लिट कैसे करें, स्क्वायर रूट की फॉर्मेट में स्प्लिट कैसे करें, तो √7 को स्क्वायर रूट की फॉर्मेट में स्प्लिट करने से पहले देखो इसके क्या तरीके हैं, या तो मैं क्या करूँ, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही कर सकती हूँ, यही कर सकती हूँ ना, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √6 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। तो मैंने जब स्क्वायर √6 को स्प्लिट किया तो क्या आया, स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही बनेगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे कितने स्क्वायर रूट्स बनाने पड़ेंगे, अब √5 का भी मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा। 5 को मैंने स्प्लिट किया तो कैसे किया, अब देखो इसको स्प्लिट करने के लिए 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया ये, तो यह रूट, तो यानी कि यहाँ पे मुझे पहले स्क्वायर √5 का बनाना होगा, फिर स्क्वायर √6 का बनाना होगा, तो ऑटोमेटिकली किसका बन जाएगा, स्क्वायर √7 का बन जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या था, इस नंबर को स्प्लिट करना। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था, नंबर को स्प्लिट करना। तो सबसे पहले हम इसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा पेन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे से डायग्राम बनाइएगा। यहाँ पे मैंने 0 मार्क किया, ये 1, आप मेजरमेंट अच्छे से कीजिएगा, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन चलेगा। सबसे पहले हमने क्या करना, √5 का बनाना है। √5 का हमने कैसे बनाया था, ये जो डिस्टेंस ली हमने कितनी ली, 2, यानी कि ये जो OA है हमारा, ये OA आ गया, ये आ गया 2 यूनिट। ठीक है, यहां से हमें एक परपेंडिकुलर लेना है 1 यूनिट का, ये हमने 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लिया, ये आ गया हमारा B, पॉइंट B आ गया। ये आप यहाँ से इसको मेज़र करेंगे, आप क्लियर मेज़र करना, ये हमारा बनेगा √5 का। ये हमारा किसका बनेगा, √5 का। आप नीट एंड क्लियर बनाना, मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, हमारा पेन तो थोड़ा दिक्कत दे रहा है हमें। अब देखो यहाँ से आप अपना कंपास को यहाँ रखेंगे, आप अपने कंपास को यहाँ रख के एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ से 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे, कितने यूनिट का, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 यूनिट का। ठीक है, फिर उस 1 यूनिट के आर्क को आप इससे ऐड कर देंगे। कितने यूनिट का आर्क है ये, 1 यूनिट का। कंपास की हेल्प से सबसे पहले यहाँ से कंपास की हेल्प से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीधा, फिर यहाँ से एक क्या करना, आप आर्क लगाना 1 यूनिट का। ठीक है, तो ये जो बनेगा मेरा हाइपोटेनियस, ये मेरा बनेगा √6 का। पहले हमने √5 का बनाया, फिर हमने किसका बनाया, √6 का। अगेन आपको यहाँ पे कंपास रखना है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरह से। ठीक है, 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे वापस, कितने यूनिट का, 1 यूनिट का आर्क लगाएंगे और फिर वापस ज्वाइन कर देंगे। तो ये मेरा कितने का बनेगा, √7 का बनेगा। मतलब अब मैंने √7 का क्या बना लिया, ये बना लिया, क्या बना लिया, हाइपोटेनियस बना लिया। अब मुझे यहाँ से इसको मैंने पॉइंट दिया B, इसको दिया पॉइंट C, इसको मैंने पॉइंट D दे दिया, इसको मैंने कितना दिया, पॉइंट D। 0 से D यानी कि OD की हम क्या करेंगे, लेंथ मेज़र करेंगे। ठीक है, लेंथ मेज़र करेंगे। लेंथ मेज़र करने के बाद जब इसकी लेंथ मेज़र करके हम अपने इस तरह से ओपन करेंगे कंपास को, पॉइंट रखेंगे हम पिन पॉइंट यहाँ पर, और हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे।
तो जो हमारा आर्क ड्रॉ होगा यहाँ से वो 2 और 3 के बीच में आएगा। कहाँ पे आएगा? 2 और 3 के बीच में आएगा। जब आर्क ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से कट आएगा, तो ये कट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? √7 को। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है 2 और 3 के बीच में वो √7 को। तो यहाँ हमारा इस तरह से √7 को हमने क्या किया? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ये थोड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना होगा। अभी तक हमने 2 डायग्राम बनाने सीखे। हमने √2 का एग्जाम्पल सीखा, फिर हमने √7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा, ठीक है। √17 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा। अब हम सीखेंगे 2 + √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? 2 + √2 को। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो √2 को आप स्प्लिट करो। √2 को स्प्लिट करोगे तो कैसे करोगे? 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे √2 हमारा क्या हो गया? OA का स्क्वायर + AB का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? OC हो जाएगा, यानी कि OC = OA + AB। अब हमारी नंबर लाइन क्या कहती है? ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0, ये -1, ये -2, यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट। अब देखो क्या कहता है, हमें हमारा √2 करना है। क्या करना है? √2 करना है। एक डिस्टेंस तो हमारी ये 2 तो चल ही रही है, 2 यूनिट जो हमें लेनी है। जो नंबर लाइन पे हमें ये 2 रिप्रेजेंट करना है, ये तो नॉर्मल 2 आ ही गया। अब हमें क्या करना है? एक डिस्टेंस क्या लेनी है? OA। यहाँ हमारा पॉइंट आया A, ये हमारा पॉइंट आया A, ठीक है। ये 1 यूनिट आया। कितना यूनिट आया? 1 यूनिट। यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने AB लिया 1 यूनिट का, ये B लिया, ठीक है। अब हमने O और B को ज्वाइन कर दिया। आप लोग थोड़ा ढंग से ज्वाइन करिएगा, 1 मिनट। ठीक है, बाकी को हम इरेज कर देते हैं चीज़ों को। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब हमने आ रहा है, ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया ये हमारा किसका बन गया? √2 का बन गया, ठीक है। √2 का बन गया। अब हमें ये जो डिस्टेंस है OA और B, ये डिस्टेंस मेजर करनी है और यहाँ से एक आर्क लगाना है। यहाँ से क्या लगाना है? एक आर्क लगाना है। यहाँ से क्या लगाना है? एक आर्क लगाना है। तो वो आर्क हमारा कैसा जाएगा? वो आर्क हमारा ऐसे जाएगा। वो आर्क हमारा ऐसे जाएगा। वो आर्क हमारा कैसे जाएगा? 2 और 3 के बीच में। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ इस तरह से जब हम मेजर करेंगे तो वो आर्क हमारा यहाँ जाएगा 2 और 3 के बीच में। तो जो ये आएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 + √2 को रिप्रेजेंट करेगा। आप अच्छे से इसका डायग्राम बनाना, क्योंकि मेरा पेन गड़बड़ कर रहा है तो ये डायग्राम अच्छे से नहीं बन पा रहा है। तो हमने आपको यहाँ पे क्या सिखाया? नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सिखाया। आज मेरा पेन मेरा साथ नहीं दे रहा है। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि 4 - √5 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आज के लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब वो आप घर जाके इसका रिवीजन करना है। जो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए वो ये करने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।